नहीं बनाया। चुप काम कर तो थे। क्या हो अल्लाह ने कर। कोई बात कल का लेक्चर, परसों का लेक्चर तो और पूरा आज लिए का, 10 आज तक डाल उनचास लेंगे के। 3 दिन का। कौन चीज़? रास्ता पूरा ले 49। देखो ना काज दिखेगा। देखो तुमको दिखा दो। 3 नंबर का बताना था। 3 का चलो, 3 का सर कुछ नहीं। 4 5 हो गया 6 कसक x माइनस रूट पंखा ठीक करो रे। 7 8 चल घुमा जो घुमा दे 8 इक्वल टू जो 0। नहीं जी बाबा रह दे हमारा टेंशन हो नहीं। x माइनस रूट 3y 0। Here a इक्वल टू 1, x प्लस माइनस रूट 3 इंटू वाई प्लस 8 इक्वल टू 0। जब रेखा का समीकरण ax प्लस by 0 हो, उसको बदलना होता अभिलम्ब रूप में। क्या होता है फार्मूला उसका? x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर और ठीक है, और कौन सा बराबर? cos अल्फा बराबर a बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b इसमें स्क्वायर। निम्नलिखित समीकरणों को लंब रूप में, इसको किससे बदलना है? लंब रूप में। उनकी मूल बिंदु लंब एक दूरी और लंब तथा धन एक्स एक्स के बीच का कोण ज्ञात करना। ABC पहले आके कर लेंगे। उनकी मूल बिंदु से लंब एक दूरी, यानी कि लंब रूप में बदल दो, पी निकाल लो, वही लंब एक दूरी होता है। और लंब धन एक्स अक्ष के बीच का कोण अल्फा निकालना है, एंगल निकालना है। कैसे निकालेंगे बताओ, तू बताएगा। बताओ cos अल्फा बराबर यहाँ से क्या होती है? cos अल्फा बराबर a बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। साइन अल्फा बराबर b देख दे दीजिए सर a स्क्वायर पी बराबर p बराबर c दे दीजिए सर माइनस c कब? जब c ग्रेटर देन 0। ठीक है ना, जब सी लेस देन क्या हो, उस कंडीशन में कुछ न करना, ये सब देखो और यहाँ देख करके बनाओ। ये 2 तरीका से बस, एक तरीका जो उसका है, एक तरीका जो मेरा अपना है। इससे हम लोग बात करेंगे। a बराबर 1, b बराबर रूट 3 माइनस का रूट 3। थोड़ा इधर रख सकते बैठो तुम दोनों, ठीक है। b बराबर माइनस का, कोई दिक्कत नहीं है। c बराबर रखो 8। चलो बताओ cos अल्फा बराबर cos अल्फा बराबर दीजिए 1 बाय 1 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। पूरे रूट चाहिए। एक 2 है 1 3 4 1 बाई 2 4। प्लस माइनस का है सर? का लेंगे प्लस माइनस? प्लस माइनस नहीं चाहिए, यहाँ पे रूट में है तो ये निकलेगा ना रूट प्लस में है तो माइनस। सब बार थोड़े लेते हैं। जब आ क्वाड्रेंट नहीं सकता है सर, आ सकता है, लेकिन प्लस लेके चलेंगे, प्लस ये लेते बाद में करेंगे उसको माइनस। सगड़े प्लस माइनस तो आप तो बोले सगड़े 11 प्लस माइनस, तब सगड़े देखते हैं डबल आता है। ठीक है, ले सकते हो प्लस माइनस, सिचुएशन के अनुसार लिए जाते हैं प्लस माइनस, ऐसे नहीं प्लस माइनस लिए जाते हैं। 11th में लेंगे लेकिन सिचुएशन को देखते हुए प्लस माइनस, वैल्यू भी प्लस माइनस आते हैं। यहाँ यदि हम लोग माइनस लेके चलेंगे ना तो दूसरा बात वो भी सही ही है, 2 केस बनेंगे, लेकिन हमको प्लस लेकर के ही चलना पड़ेगा। माइनस लेके नहीं चलना है, बाद में देखेंगे। बनने सवाल बनने तो 2 कर ले। जय रूट में हो गया ना, 2 है 3 1 2 है 2। अगर निचला सब ठीक है ना। सब cos अल्फा का मान निकल चुका है, sin अल्फा का मान क्या हुआ है, निकल चुका है। ठीक है, पी का भी निकाल लेंगे p बराबर पता माइनस होंगे ना p बराबर। आगे बताओ। पी बराबर दीजिए ना सर माइनस कितना है 8 है बच्चे 4 एक बार लिख दीजिए ना तो 2
कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अभिलंब रूप में रेखा का समीकरण। बराबर 3। ठीक है, cos अल्फा का मान, y का मान, sin अल्फा का मान, p का मान -4। कोई दिक्कत? लेकिन p क्या है? लंबिक दूरी है, कभी नेगेटिव होंगे? c बराबर +8 है ना। c लंबिक क्या है? ओहो, यहाँ प्लस माइनस लेते माइनस माइनस काट जाता था। यहाँ पर फार्मूला लगेंगे ना, वो प्लस वाला ही लगेंगे फार्मूला, क्योंकि यहाँ देखो मान c का ग्रेटर देन क्या है। मिस्टेक कर दिया थोड़ा सा, अब सही है, याद करो। ग्रेटर देन सी 8 यानी 0 से बड़ा है। तो उस कंडीशन में क्या पढ़ाई थी? सी बार होगा तो माइनस सी नहीं लगा, x -√3 है ना, और माइनस किस में लगते हैं? माइनस जब 0 से छोट रहेगा तो cos माइनस 8 साइन में उस कंडीशन में क्या होगा? cos साइन में कोसाइन में क्या होगा? क्वेश्चन सेम ही रहे, वहाँ पे चेंजिंग नहीं होता है। होता है चेंजिंग, देखो कभी उल्टा करके देखो, थ्योरी लिखे हो? यहाँ सर जी चेंज होगा कोसाइन का। थ्योरी लिखे हो? मैंने थोड़ा सा ध्यान, हमको लगा माइनस में है, वो ध्यान। मोबाइल है तो मोबाइल में थ्योरी जो मैंने बताया था, 2 सूत्र थे मेरे पास। सर जी भेज दल के जब c पॉजिटिव होते हैं, ये c नेगेटिव के लिए फार्मूले हैं। जब c क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। और उस कंडीशन यदि हम लोग बात करेंगे तो cos अल्फा और sin अल्फा जो होते हैं, हम लोग नेगेटिव लेके चलते हैं। नहीं सर नेगेटिव नहीं होगा, नेगेटिव से निकालेंगे। सर देखिए ना एक बार, प्लस माइनस लेते हैं तो आंसर आ जाता है उस हिसाब से। अरे आएगा, प्लस माइनस में दोनों आ जाती है ना। देखो ना यहाँ क्या करेंगे, लास्ट में थी वहाँ, लास्ट में क्वाड्रेंट हम चेंज करते हैं। शुरू से जो आए हैं सर जी सब चीज़ ठीक है, देख लीजिए। ये देखिए सर, निकालिए पूरा ना। किचन वही जो बताए एक ही। कौन जो पूछ कौन निकाल पढ़ल रहे का हो? निकाल दिया यही क्या? तो पढ़ल का है, बताए जो आप अपना हाँ, ठीक के है। बदल को निकालिए ना। देखो यहाँ से, वही तो निकाल हल्ला लिया, बंद, निकाल लिया। हल्ला बंद करो। हल्ला कहीं करते हो? सर एक दोनों ही केस कंडीशन है तो सर। बताए। यहाँ क्या लिखा हुआ है? माइनस। यहाँ क्या लिखा हुआ है? ये तो और c ग्रेटर देन क्या है? अरे दोनों फार्मूले हैं। इस कंडीशन में c लेस देन 0 है तब यूज करेंगे, ग्रेटर देन 0 होंगे तब इसका इस्तेमाल किए जाते हैं। कोई यूज करो आंसर में गलती नहीं होता है, लेकिन ठीक रहा है, जोड़ी है माइनस, ठीक है ना। यहाँ क्या होंगे? मैंने उस चीज़ को ध्यान, c का मान को ध्यान ही नहीं दिया, इसीलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। c का मान को मैंने विजिट ही नहीं किया कि वो मेरा तो नेगेटिव जा रहा है, तो यहाँ से माइनस लगा दिए वो पहले से, और √3 माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? अब बाकी सब बात क्या है? ठीक है। तो यहाँ बात करोगे तो यहाँ -1/, क्या होंगे? 2, और ये √3/2 प्लस में होंगे। चलो ठीक है ना, कोनो दिक्कत? चलो अब तुमको क्या करना है, ये cos अल्फा का है और ये sin अल्फा है। अब बताओ x यहाँ पर क्या है? x क्या है यहाँ पर? कौन सा है? नेगेटिव है। हाँ। y क्या है? पॉजिटिव। दोनों को एक क्वाड्रेंट में लाओ। एक क्वाड्रेंट। x क्या है? नेगेटिव है, x नेगेटिव है। हमको सवाल पर सस्पिशन बता रहा है सर जी। अगले बार सच बनाए थे तो -8 था। चलो ठीक है, कोई ना बात नहीं। x नेगेटिव आ रहा है, x क्या हो गया? नेगेटिव। y क्या है? पॉजिटिव, इस क्वाड्रेंट में आएगा। तो ऑल साइन, तो साइन देखो पॉजिटिव है ना, तो cos यहाँ क्या होंगे? तो दोनों का वैल्यू को लो किस क्वाड्रेंट में? पॉजिटिव। तो कितना डिग्री में होती है? साइन तो पॉजिटिव होगा। x कितना डिग्री में होती है? cos 120 डिग्री का मान cos वही होता है, -1/2 होता है सर। तो cos 120 डिग्री प्लस, ओहो यहाँ sin अल्फा लिख दिया, फिर यहाँ y लिखना चाहिए ना, यहाँ y मान दे दिए हो ना, और यहाँ क्या लिखोगे? y sin 120 डिग्री बराबर कितने हो गया? यही निकल गया आंसर। क्या ये नहीं है? यही है। तो इसमें सवाल में क्या कहा था? लंब, लंब p बराबर, p की जगह कौन बैठल है? एक जगह 4, और थीटा बराबर क्या दीजिएगा? 120। x cos अल्फा अल्फा होता बराबर है ना सर जी होगा, अल्फे बराबर दे दीजिए ना अल्फा। यही बराबर 4। कहाँ है? 3 का है या 1 का है ना? 3 का 1। x 2 का आंसर नहीं कहा,
नहीं था। तो 2 को निकाल रहा है। तो वही सर, सर एक हमको प्रॉब्लम है वही ई ना। फिर क्या दिया है? आखिर चार दो काहे नहीं निकाल? अरे वो समीकरण है। अब 4 4 फिर 120 3 गो थे दिया है। 3 गो देना है ना आंसर कौन ची? अबे सही है, अल्फा का मान देना कहाँ है? सर, अलग से भी काढ़ा अरे था है अल्फा आंसर का। कहाँ? ये है सर, x देखिए ना। cos अल्फा प्लस y sin अल्फा 4 समीकरण हुआ। हाँ, ऐसा लंब नहीं करना। हुआ। हाँ, एंगल और इसके बाद हुआ। एंगल हुआ, अल्फा का और उतना पी का बराबर। मान बोल रहा था अलग बोलो अलग। क्या दिक्कत है? सर बोले यहाँ पे उल्टा डबल प्लस माइनस काहे नहीं लगा सकते हैं सर? वो तो नियम सब रूल जगह- कहता है प्लस माइनस लगाएंगे। कब वहाँ पे। लगाएंगे रूल? कब कहता है? सगड़े कहता है तो रूट में अलेवंथ में सगरे कहता है। आप ही तो बोले थे सर। तो अलेवंथ में सगरे कहता है तो ऐसे थोड़े जहाँ मन वहाँ लगा देंगे, सिचुएशन के अनुसार लगाया जाता है। यहाँ सिचुएशन अनुसार नहीं बन रहा है। अच्छा सर, यहाँ पे देखिए सर, यहाँ पे हाँ, मान यहाँ के पर चलिए, यहाँ पे क्वाड्रेंट, चेंज यहाँ नहीं पर कर चेंज सकते हुआ ना हैं। क्वाड्रेंट। इसी का हम चेंज क्यों नहीं कर सकते? कौन सी का? इसका जैसे इसी का प्लस का किसका किया था अभी? देखो ना, दोनों का किया है। हम्म, यहाँ क्वाड्रेंट चेंज किए हैं। इसका चेंज किए थे, दोनों का किए। दोनों का किए सर। दोनों एक एक थीटा सेम होना चाहिए, दोनों का एंगल सेम होना चाहिए। और वो दोनों लाइक करें सेकंड क्वाड्रेंट में, तो और ये 120 डिग्री कौन दोनों होते हैं? 60 डिग्री नहीं ले सकते हैं 60 डिग्री कैसे लेंगे? यदि प्लस माइनस में यहाँ 60 डिग्री नहीं ले सकते हैं। यहाँ से है, ये देखिए -1/2 किसका मान होता है? कुछ भाई यहाँ से फार्मूला में होता है, C तो सूत्र नहीं में है, क्या C होता है? 120 अभिलंब रूप x हनार छोड़ो, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p होता है ना। और यहाँ पर सब किस में दिख रहा है तुमको? प्लस में दिख रहा है ना, तो ये भी प्लस में होना चाहिए ना, इस कारण से। अगला सवाल बोलो। ये देखिए 3 का 2 तो हो गया। इसमें तो ए बी मतलब दुइये गो अथी दिया हुआ है x-2 बराबर अबे 0। वो सब से कोई प्रॉब्लम, सब आसान है कौन सर, छोड़ नंबर? दीजिए। मतलब थोड़ा बता दीजिए नहीं है तो इसको x कैसे अथी a करेंगे। बराबर 0 होंगे। ए बराबर 0। उसको लिख दो ना अपने मन से, y माइनस रुकिए 2 ना। बराबर 0 है ना, हाँ अपने मन से लिख दो। x 0 इंटू x एक्स प्लस 1 इंटू वाह वाई -2 बराबर ठीक ठीक a हो बराबर गया। 0, हम्म, b बराबर बन 1, जाएगा। c बराबर। एगो इस सूत्र का इस्तेमाल करें। 6 का एगो बता दीजिए ना। 4 नंबर का बड़ा 6 का कुछ हो नहीं है, सर। हल्ला नंबर बताइए नहीं है कि 6 का कुछ हो नहीं। पहले इसको मतलब अथी ये सर, कैलकुलेशन ये कर जो देंगे 6 का दोनों पूछता साइड। है, 6 में ये सब बताए थ्योरी, जो मतलब दो गो समांतर रेखा के बीच की दूरी, मतलब दूरी ज्ञात का करना है। दूरी। तो C1 माइनस चलो बता देते बराबर √a² प्लस b² होता है, उस पे बैठा के बनाया है तो की करेंगे? छइये का बताइए करना ही नहीं चाहता। 6 नंबर में सबसे आसान है, बैठाना है खाली, बच्चा वाला दो सवाल। रेखा के बीच में जो अरे इससे कोई सवाल नहीं बनेगा। तू सवाल बनाए हो? 4 बिंदु -1 1 की रेखा इतना से दूरी ज्ञात कीजिए। हाँ क्या बोला? ये रुक ना चलो। तो 4 का सर छोड़ दीजिए ना, पहले तोड़ तार करके उसके बाद देखो ना उन्होंने बनाया बिंदु -1 1 है ना, p मान लो इतना। इनका सवाल है बिंदु -1 1 की एक रेखा दिया है। क्या दिया है रेखा? 12 इंटू एक्स प्लस 6 बराबर क्या रेखा दिया है? हाँ 2 मिनट में सॉल्व कर देते हैं। चलो तो 12 गुना एक्स क्या होगा? 12x प्लस बरछा के 72 72 बराबर 5 माइनस 5 दूना 10। इधर ला इसको, 12x माइनस क्या होंगे? इधर लाओ 72 प्लस 10 प्लस 72 कितने होता है? 82 हो गया। हैं? 82 हो जाएगा। बराबर क्या होती है? जीरो हो जाएगा। 0। कहा है बिंदु क्या है? -1, हाँ। 1 बिंदु -1 1 की रेखा इतना से दूरी ज्ञात कीजिए। बिंदु -1 1 की रेखा इतना क्या ज्ञात कीजिए? दूरी ज्ञात और ये रेखा समीकरण नंबर कितना है? एक। 1 है। यहाँ से ये क्या करना है? दूरी ज्ञात करना है। जो पॉलिटेक्निक का सवाल हो गया एक तरह से, इसीलिए बना भी रहे हैं। समझ में आएगा ना? ये रेखा हो गया ना, इस रेखा के बिंदु की इससे दूरी ज्ञात करें, इससे ज्ञात करें। फार्मूला बोलो यार, इतना तो कर सकते हो ना? लंब का हाँ, ये सूत्र, इस प्राइस को सूत्र कुछ पते वो कभी किए थे। बिंदु x1 y1 से रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 पर डाले गए लंब की लंबाई नहीं याद है। क्या करा था कल भर दिन? ये बोलेगा ना है तू तो कहा था 4 नंबर बन जाएगा ना, ये बात। 4 नंबर बोला सर जी। ई जो था ना, मतलब वो अथी देख लेते हैं, हाँ मतलब हम पता देख था ले, कौन पता था लगेगा। कौन लगेगा, पता थी बात। वो फिर हाँ की बता रहे हो? बोले। याद है? खुद तो नहीं याद करते, बोलो। ax1 प्लस by1 प्लस c √a² प्लस b² ax1 प्लस by1 प्लस प्लस c। यदि अति मतलब माइनस में आएगा तो मोड भी लगा सकते हैं, इसमें दिया था ठीक है। उसके बाद √a² प्लस b²। कैसे समझेंगे सही है? तू कहा है कैसे समझेंगे? सही है, लिखल है काफी में, इसीलिए सही है। यही ना है? कोनो ax कर दीजिए। प्लस by
प्लस सी बराबर 0 एक रेखा है, और यहाँ उल्टा नाम मान सकते हो, ये रेखा नंबर ये है, और ये बिंदु है ये अपना x1 कमा क्या है बिंदु, यहाँ से यहाँ इस पर क्या किया गया है, लंब डाला गया। उस लंब की लंबाई मान लो PL है, तो PL बराबर कल याद करो सूत्र हमने निकाला था ना, a x की जगह x1 की जगह धरो ax1 by1 अब प्लस सी बटे रूट अंडर a स्क्वायर प्लस क्या था, क्या यही फार्मूला था, हमको तो याद नहीं है सूत्र, तू कह रहे तो लिख रहे हैं, ठीक है ना, देखे क्या सर, देख लो यही सूत्र होंगे, देखो ना। तो क्वेश्चन में क्या कहा था निकालने के लिए, दूरी, तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे हम लोग, हाँ यही है सर यही है, हटा यही होगा। अभिष्ट दूरी क्या निकालना हमको है, अभिष्ट दूरी निकालना है। तो ये है ना समीकरण, इसके ये हो गया एक बिंदु कौन है -1, तो इस समीकरण का कितनी दूरी निकालना है -1, तो x के जगह पर धरो 1 -1 और y के जगह पर धरो 1, यही निकाले थे फार्मूला। तो 12 गुना x1 की जगह क्या धरेगा -1, 5 गुना y की जगह क्या धरेगा 1 प्लस 82 है ना, प्लस क्या है, अब बता x के x मतलब a, तो a वाला यही वाला ये है इसमें किरण b का, तो 12 का स्क्वायर प्लस -5 का क्या होंगे स्क्वायर होंगे। चलो गुना भाग करो, माइनस का 12 माइनस का 5 प्लस 82 बटे बराबर 44 से प्लस 25 से कितने होता है 169। नेक्स्ट पेज लो, 13 का होगा 13 55 5 65 रखो उसको, फिर गलत आदत है, जब अभी लास्ट हुआ है इतना समझ रहे हो, फिर पेज भटका रहे हो, यहाँ से सवाल भी नहीं बना के लाते हो और पेज भी लेके भाग रहे हो। तो -12 12 5 17 82 में 17 का कितने होता है 65 होगा, तो माइनस का क्या होगा 65, इसको जोड़ो 13 होगा, तो 13 25 मोड लगा देंगे तो प्लस में आ जाएगा। इसमें मोड नहीं लगाए थे, मोड लगा दो, ऊपर इसमें क्या लगाया जाता है मोड, ताकि नेगेटिव आएंगे तो हम लोग उसको पॉजिटिव लेकर चलेंगे, तो मोड लेके चलो, तो 65 बटा क्या होगा 13 बराबर 5, इसीलिए अभिष्ट दूरी बराबर देखो 5 है, हाँ 5 इकाई है, अभिष्ट दूरी बराबर 5 इकाई। पॉलिटेक्निक में इस सवाल के पूछे जाएंगे, एक बार फिर से बता दिए तो वहाँ रिविजन इसलिए हो गया, नहीं तो नहीं बताते सवाल को। अगला कहा है 6 नंबर में सवाल, क्या नंबर बताए थे 4 5 नंबर, x अक्ष पर बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, x अक्ष पर बिंदु को ज्ञात कीजिए, इनकी रेखा इतना से दूरी 4 इकाई है, बोलो कैसे बनेगा, x 5 नंबर 35 सर, x अक्ष पर 5 नंबर, x अक्ष पर बिंदु ज्ञात कीजिए जिनकी रेखा इतना से दूरी 4 इकाई है, तो अथी लगा देंगे, उसके बाद अथी का निकाल लेंगे। कैसे प्रोसेस बताओ ना, कैसे कैसे करेंगे सर बोल रहे हैं इसमें हम बनाए हैं पूरे सर। हाँ तो बनाओ ना, बिंदु कितना करना 4 करना 5 का है सर, x अक्ष पर बिंदु को ज्ञात कीजिए जिसकी रेखा इतना से दूरी 4 इकाई है, तो x अक्ष पे यहाँ पे x बराबर 4,0 हो जाएगा बिंदु, उसके बाद लगा देंगे फॉर्मूला, ऐसे आंसर मिल गया बनाया था, कौन चीज सर ऐसे x अक्ष पे है ना बिंदु सर, हाँ तो 4,0 नहीं होगा बिंदु, x अक्ष पे कोई दूरी बहुत तेज हो, तू आंसर मिला लिया बन गया, 0 नहीं होगा, हाँ x, तू तो 4,0 कह रहा था, 4,0 अभी सुना था ना फर्स्ट बार, है सर 4,0 तो खरे खरी बात बदल देता है सर, दिमाग 4,0 नहीं बोला था, x,0 होगा और दूरी 4 होगा, इसका दिया हुआ है, और सूत्र पे लगा देंगे समीकरण से निकल जाएगा मान। माना कि बिंदु देखो x अक्ष बिंदु ज्ञात कीजिए, देखो बिंदु कहाँ ज्ञात करना है x अक्ष पे, तो x अक्ष पर हर एक बिंदु का y नियमक क्या होता है, बात खत्म है। तो माना कि x अक्ष पर बिंदु, x अक्ष पर बिंदु क्या मान लेंगे हम लोग, x अक्ष माने हो तो x कमा क्या मान लो 0, x अक्ष पर एक बिंदु मान लिया x कमा 0, x अक्ष पर बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, बिंदु ज्ञात कहाँ करना है x अक्ष पर, यही x अक्ष है, अब इस पर किधर ज्ञात करना है नहीं पता, लेकिन x अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना है जिनकी रेखा x/3 प्लस y/4, एक रेखा दिया है, रेखा है x/3 प्लस y/4 बराबर क्या रेखा दिया है,
अच्छा, इस रेखा को क्या कर सकते हो, ग्राफ पर प्लॉट कर सकते हो? इस रेखा को इसको अति पहले करेंगे, सिंपल फॉर्म जो आता है उसको करेंगे उसका। ग्राफ के बाद क्या ऐसे ग्राफ पर नहीं जाएंगे? ऐसे ग्राफ सर उस सूत्र पे नहीं बैठ हैं? पाएगा था सूत्र सर। पर नहीं बैठेगा। सूत्र सवाल बनाने से क्या होता है? सवाल बनाने के लिए थोड़ी सवाल बता रहे हैं हम। उनको पता है बन गया, हम कंसेप्ट सिखाने के लिए सवाल बता रहे हैं, तो सवाल थोड़ी बताते। जब तक इधर नहीं इधर मेमोरी ना काम करेगा, बरस्ट कर देगा दिमाग इधर 11 के बाद सवाल में। इसीलिए हम इसको बना के कंसेप्ट बेस तैयार कर रहे हैं। एक्स बाय क्या है यहाँ पर, वाई बाय क्या है यहाँ पर, तो याद करो रेखा का समीकरण अंतःखंड रूप में बताए थे। एक्स बाय ए प्लस वाई बी बराबर क्या था, 1 था। ग्राफ एक्स पर ए अंतःखंड, वाई पर बी अंतःखंड, और मार देंगे डी रे से। ये हो गया अपना कौन चीज, ये अपना कौन चीज हो गया, बी हो गया, है ना। तो इसका नियम क्या निकाला था, ए कमा 0, ऐसा क्या था। इसका नियम क्या निकाला था बताओ, 0 कमा क्या निकाला था, बी, है ना। तो एक्स, तो बताओ इसका ग्राफ, इसका हो जाएगा सर एक्स अंतःखंड ए, ये कितना हो गया, 3 हो जाएगा। अनार छोड़ के रखो, एक्स बटा 3 है, एक्स अंतःखंड कितने हो गया, 3। अब यहाँ 1 होना जरूरी, 1 नहीं होगा तो भांज फिर नहीं बैठेगा। फार्मूला में क्या होता था, 1 होता था। और ये कितना है बताओ, 4 है। और इस रेखा का समीकरण नंबर 1 है। बोलो यहाँ तक किसी की तकलीफ है ना। तो माना कि एक्स अक्ष पर बिंदु, अब बिंदु कोई होंगे एक्स अक्ष पर, नहीं पता है कौन होंगे मतलब ठीक है होंगे। तो एक्स अक्ष पर बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। एक्स अक्ष पर किसको ज्ञात करना है, बिंदु ज्ञात। एक्स अक्ष है तो यहाँ से लेकर भी हो सकते हैं, लंबवत होंगे, लेकिन वो कैसे होंगे, हो सकते हैं लंब यहाँ से यहाँ खींचे गए हों परपेंडिकुलर, यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर, कहीं से भी खींचे गए होंगे। तो वो जो लंब खींचे गए हैं ना, तो वो जो एक्स अक्ष पर बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिनकी रेखा इतना से दूरी 4 इकाई है। मान लो कि एक्स अक्ष बिंदु एगो है, यह है। अच्छा, इस बिंदु का जो मान लो नियामक है अपना एक्स कमा क्या है, 0, है ना। एक्स अक्ष बिंदु ज्ञात कीजिए। इस बिंदु से रेखा हेक्टर बीच की दूरी दिया है 4 इकाई। कितना दिया है दूरी, कहीं भी होंगे नहीं पता है, यहीं पर होंगे तो ये दूरी 4 इकाई होंगे, समझ में आ गया ना। ये जो एक्स अक्ष बिंदु ज्ञात करना है, वो बिंदु से इस रेखा के बीच का दूरी है 4 इकाई। यानी कि इस रेखा के समीकरण और इस बिंदु के बीच का दूरी का लगा फार्मूला जब भी लगाया, उतना बराबर क्या कर दो 4, और वहाँ से एक्स का मान निकल जाएगा, कोई दिक्कत। इसको मान लो h, 0, यहाँ x है ना, फेंटा जाएगा, नहीं तो क्या मान लेंगे इसको हम लोग, माना कि x बिंदु h, क्या है, फेंटा जाएगा ना अलग करने के लिए। चलो बताओ क्या बताना है प्रश्न से। अच्छा, पहले इस बिंदु से इस रेखा के बीच की दूरी 4 इकाई, वो तो दे दिया है। हम लोग फार्मूले से निकालने के लिए इस बिंदु और इस बिंदु से इस रेखा के बीच का दूरी निकालो। तो इसको पहले क्या करो, थोड़ा सा उलट पुलट करके सीधा उधा कर लेते हैं और फिर सवाल को सॉल्व हम लोग करेंगे। तो ये 4 दिया कितने होता है, 12, यानी कि दोनों तरफ 12 से गुना करने पर तो 3 चौके 12, 4 तिया 12, 3 वाई बराबर 12, इम्प्लाइज डेट 4x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0। खो बनो हीरो, तो हो ही हीरो, नहीं हो हीरो, इतना पढ़ल लिखल हो हैं। अब चलो, ये बिंदु है ना अपना h, 0, और ये क्या है, ये रेखा है, और यहाँ से दूरी वाला फार्मूला अभी लिखे थे ना उस कॉपी पर। चलो बैठाओ, तो बताओ 4 गुना क्या होंगे x के जगह पर h, प्लस 3 गुना y की जगह क्या होंगे 0, दूरी वाला यही है ना, बोलो, माइनस 12 रूट अंडर 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर बराबर, बोलो क्वेश्चन में कितना दिया है, 4 इकाई दिया। ये कहा क्वेश्चन, दोनों के बीच की दूरी कितना इकाई है, 4 इकाई है। कोनो दिक्कत, ऐसे बनाया था ना,
ऐसे ही बनाया है, देखिए। अपने मन से बनाया था? अपने मन से बनाया था सर। फिर देने के बाद सवाल बनता है? है सर, बनता बहुत। लोग की कहता है सवाल, नहीं बनता। इसीलिए लोग बना के नहीं आया है। क्या करते हो भर दिन? हाँ, कल क्या किया था? व्हाट्सएप क्या बार चलाया था? फेसबुक का घंटा टाइम है? स्टेटस इसका क्या बार देखा था? आया था? हम सब चले नहीं करते हैं तो सीखिए इसका देखेंगे। गुप्त रूप से सूचना रखना चाहिए ना कि क्या क्या कर रहा है, कोई नहीं रखते हो? तुम्हारा तो ढेरी है इमरजेंसी सेवा सब, उधर .NET है, उधर साहब जी हैं, मोबाइल लगता है कोई आता है तुम्हारे पास, अंकित जी ठीक कर दीजिए हैं। तो दुकानें खोल लो लोग गाँव में हैं, एगो बैनर बना के दे देते हैं। तो अपने बैनर बनाने जानते हो। चलो 4h, अच्छा 3 गुना 0 0, और क्या बचेगा -12, 4 चौके 16, 3 तिया 9 हो गया, सर 5। इसमें हमको ये सूत्र, ये बुक वाला में अलग सूत्र दिया है। छोड़ो ना, बुक का हम थोड़े बैल लेते, जो कॉपी में लिखा है वही होता है। बराबर। वो अलग प्लस माइनस शुरू में करके चले होंगे तो इसलिए अलग आ गया होगा, लेकिन आंसर अंतर आता है दोनों में, एक बताओ हमको। नहीं सर, हुआ क्या जानते हैं सर, यदि पूरे मोड लगाते हैं तो एक एक आंसर आता है, यदि ऊपर मोड लगाते हैं तो 2 तो आंसर मेरे आता कॉपी है। में कितना मोड लगाया हुआ है? आपकी कॉपी में यही वाला मोड लगाया हुआ है। ठीक है ना, वो किसका मोड लगाया हुआ है? वहाँ 40 ईयर एक्सपीरियंस, इसलिए वही मोड चलेगा, समझ रहे हो ना? फिर 2 आंसर ही ना आ रहा है। क्या देखिए, 2 आंसर? इसमें नहीं दिया है, इसमें क्या आंसर दिया है? 2 आंसर दिया है। आएगा 2 बार। देख रहे हैं हम लोग, बातें करेंगे आगे, टेंशन नहीं लो। तू तो काफी पढ़ा लिखल था। और मोड कब लगते हैं रामलाल? जब माइनस आते हैं तो। नहीं, माइनस आते हैं, हाँ ठीक कहा तूने। अब मोड को हटा दो, क्या करोगे रख करके? कोनो दिक्कत? कोई दिक्कत 2 नहीं आंसर आता था है। ना? हाँ 2 आंसर दिया। क्या दूरी कभी नेगेटिव होती है? नहीं होती है। नहीं। तो 4h - 12 16 9 25 के वर्गमूल बराबर 4। इस जनरली मोड किस में लगाए जाते हैं? इसमें जो होंगे ना माइनस, उसमें लगाए जाते हैं। यहाँ पर वैसे 2 केस बन गए हैं, एक बनेंगे -5, एक बनेंगे +5। खुद तो खुद आ जाते हैं। 32 8 नहीं आए हैं, निकलेगा इसका। आ गए हैं केस, तब फिर केस आ गए। तो कह रहा था 2 का आंसर, किताब का आंसर नहीं मिलता है। कहाँ है किताब में लिखल? 2 का आंसर है सर। अरे वो नहीं हम बात कर रहे हैं। हे फॉर्मूला है यहाँ पे, देखिए ना, है यहाँ पे कहाँ, ये ना। ठीक है, जनरली ऊपर में ऊपरी में हम लगाया पूरा मोड लगाए थे क्या? हाँ, और पूरा में लगाए थे, इसलिए हमको कॉपी दिखाओ तो एक बार। कॉपी ये अथी में पूरा दिखाते में हैं लगे मोबाइल थे। में। हाँ पूरे में लगे पूरा ना अंदर सर। अंदर। अरे बना के लिए तू क्या बेट देख जनरली हाँ ठीक लिखा है। जनरली मोड का जो इस्तेमाल किया जाता है ना, हाँ। वो सिर्फ ऊपर वाले के लिए किया जाता है, नीचे वाले के लिए मोड को इस्तेमाल नहीं। अरे फुल पत्ती सिर्फ ऊपरे वाला चलाते हो, नीचे वाला कुछ नहीं चलाते हैं। तो इसीलिए मैंने भी यहाँ पर वही काम किया है, मोड को सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले में इस्तेमाल किया है, और मोड को नीचे वाले में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जनरली मोड का इस्तेमाल ऊपर और नीचा, जब tan थीटा बराबर एंगल निकालते हो, जब tan थीटा बराबर एंगल निकालते हो, उस कंडीशन में मोड का इस्तेमाल ऊपर और नीचे दोनों लगाते हैं। लेकिन जब लंब का समीकरण लगाते हैं तो मोड का इस्तेमाल सिर्फ ऊपर में लगाते हैं, नीचे में नहीं लगाते हैं। ए रामलाल, पूरा मोड लगाया। पूरे में लगा। रामलाल तू तो काफी पढ़ा लिखल था, सर आप क्या कर, तू तो भरोसा तोड़ दिए हो। मैंने बहुत कुछ कह के निकल गया, तो सुनबे नहीं किया मेरी बात को। क्या सुना, कह दिया, बोलिए ना, हम भी कह दिया। अब उतना बात बोलने में तकलीफ होता है ना। एक बार बोल दीजिए। है देखो, आँखियाँ खोल के देखो, कुछ दिख रहा है? यहाँ तो कोरोना मरीज दिख रहा है हमको, नहीं दिख रहा है? मैंने कहा कि दिक्कत कोनो नहीं है, लेकिन ई निकालते हो ना तो मोड किसके लिए लगते हैं? ऊपर वाले, नीचे वाले के हम लोग लगा खींच देते हैं, लेकिन उसमें इस्तेमाल उसका नहीं किया जाता है। इस्तेमाल उसका नहीं किया। जनरली ऊपर वाले के लिए किया जाता है, क्योंकि रूट में तो ऑलरेडी पॉजिटिव नेगेटिव आएंगे। तू नेगेटिव को ही पॉजिटिव, नेगेटिव या तो पॉजिटिव रखते तो भाजे गड़बड़ हो जाएगा ना। तो जनरली tan थीटा बराबर जो फार्मूला होता है m1 - m2 / 1 + m1 × m2, उसमें पूरा मोड लगाया जाता है, ताकि ऊपरों या नीचों कोनो आए माइनस, न्यून को निकालना चाहते हो तो उसको प्लस लेकर चलो। नहीं तो अधिक को निकल। और मोड लगाया जाता है अंतिम समय, यह बात जान लो। कब लगाया जाता है मोड? अंतिम समय। मरणासन अवस्था, माइनस आ जाएगा ना, एक आध डिजिट -2 -3, तब मोड उसको +2 लिखा जाता है, ये बात जान लो। इन्हें कि कखनो मोड खींच के तू हटा दोगे,
ये चीज़ मोड है। अंतिम समय में राम नाम करेगा, समझ रहे हो ना, हाँ तब मोड का इस्तेमाल। देखो मैं जितना भी सब बनाया होगा तो अंतिम समय मोड लगाया होगा। इससे पहले को बताया ना सवाल, -65 क्या था तेरे, तब मोड तोड़ा होगा वहाँ पर, तब तक मोड को ढोते आए हैं ना। ये बात तू गौर नहीं किया, पहले बैठा सकते थे ना मोड को, है देखो यही है, ढोटे आया है मोड को। और अंतिम समय में जब कोई तरह नहीं था, देखा कि अब माइनस क्योंकि हो सकते हैं कभी कभी माइनस आया, ऊपर नीचे माइनस आया, तो अपने कर जाएंगे वो, नहीं हो सकते हैं। और तू यदि ऊपर लगा माइनस छोड़ देते तो आंसर गड़बड़ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, आंसर डिफरेंस आ जाएंगे। इस कंडीशन के लिए अंतिम समय में मोड इस्तेमाल किए जाते हैं, राम नाम। चलो आगा, कोई दिक्कत यहाँ तक? तू तो काफ़ी तेज था। और इतना थ्योरी सवाल सहित खत्म है। एक बात है, एगो तो बाकी है सर, हैं एगो बाकी था बोले थे, एक आध को ऐसे रहते हैं, सबको को ना मैन है। अब तू इतना पढ़ा लिखल हो तो 2-4 को सवाल अपने से भी सॉल्व कर सकते हो। और तुमसे आशा रखते हैं कि तू कैसे सिन्हा बनाता होगा, नहीं बनाता होगा तो मान के चलेंगे तू कैसे सिन्हा बनाते हो। कोनो दिक्कत बोलो? इंजीनियर अंकित कुमार, कोनो दिक्कत? कोनो दिक्कत नहीं है तो बनाओ इसको, 2 आंसर मिला देते हैं। तू कहा तो ठीक है, तो कोना कोनी की करेगा, कर दो। 4h माइनस क्या होगा, 4 वैक्सीन किए हो? रात में मैसेज हम किए थे, उस समय ध्यान हो रहा था, नहीं किया ऑनलाइन, कर देना चाहिए ना। हम ऑनलाइन तभी थे किए थे मैसेज, उस वक्त स्टार्ट हुआ था, 9 बजे से स्टार्ट हुआ था, तभी पढ़े थे। घर में 5 को 4 को 5 को कर दिए, सब जाओ वैक्सीन लो पकड़ करके। तुम लोग अपना घर में नहीं किए ऑनलाइन? करता हूँ, जानकारी तो हम दिए थे ना, फिर हम लोग करने के लिए आएगा तब ना हमको। तो पूछना चाहिए, नहीं आता तो यहाँ आता हम कर देते, 2 मिनट में ऑनलाइन होता है। कौन चिप करते हैं? अलग से होते आपका, उसमें थोड़े कोई लफड़ा होता है। 2 मिनट में ऑनलाइन, जितना रिचार्ज करने में लगता है टाइम, ठीक उतना ही टाइम लगता है। जितना जियो रिचार्ज करने में लगता है ना, बता दीजिए ठीक उतना ही टाइम लगता है ऑनलाइन, लगता है ना। तो हो जाता है। ऑनलाइन करे थे हम भी, हम पापा पूछते नहीं हो, जानकार से बहुत संपर्क तक करोगे गए, तब ना। लेकिन थोड़ा हल्का नीचा में फिर दिक्कत है। तो हमसे फोन करके पूछ लेता ना। तो एक बार के लिए पापा के लिए सर जी पहलू का जो हुआ है तब तो फॉलोअप कर गया। कौन दिन का डेट मिला? कल का, आज का, आज ही जाएंगे। अगले बार तो उतना जानकारी नहीं था उसके बारे में, इसलिए धोखा खा गए थे ना अगले बार। साइट इस प्रकार से दिया है ना कि वैक्सीन हो न हो, लेकिन साइट पूरा वैक्सीन दिखाता है वहाँ। तो अब की बार कन्फर्म है कि हो जाएगा, हो ही जाएगा, कोई दिक्कत वाला बात हो ही जाएगा ना, 200% होगा। फिर दोबारा भी नहीं लेना पड़ेगा। हाँ तो 1.5 महीना 2 महीना के बाद, 2 महीना के बाद ना, तुरंत थोड़ी वैक्सीन 2 महीना बाद ही नहीं जाइएगा। ऐसा कुछ थोड़े है, पूरा ऑल इंडिया में कहीं भी ले सकते हो वैक्सीन जाकर। लॉकडाउन खुले है तो जा। तू अपने समाज में रहते हो, ऑल इंडिया में कोई भी ले सकते हो। और ऑनलाइन वाला को कोनो दिक्कत नहीं है। मैंने बरेल के रे 8 से गांव ठीक है, पता नहीं कोई देते तो गड़बड़ा। अरे नहीं, कोचिंग नहीं खुलेगा, तू टेंशन क्या लेते हो। अब खुलेगा तो चले जाएंगे, और क्या दिक्कत है। ये महीना भर रहना ही पड़ेगा। पॉलिटेक्निक हम लोग का डूब जाएगा तो बस नहीं डूबेगा, लॉलटेक्निक को डूबना नहीं देंगे। लॉलटेक्निक तो निकाल दे तुम लोग का, अब तो मुड़ी निकाल दिए, टांगे बचल है, मुड़ी निकल गया तुम लोग को, समझ रहे हो ना। अब टांग बचा हुआ है सिर्फ, ये समझो। टांग नहीं होगा तो चल जाएगा। राहुल है 2-4 लाठी मारना, अपने बाहर खींच लेगा, लूट लगेगा, खींच लेते हैं, समझ रहे हो ना, कि खुद से मेहनत से कर सकते हो। कहने का मतलब ये हुआ, इतना उस लायक बना दिए हैं, उतना मेहनत करके तो खुद से कर क्वालिफाई हो सकते हो, है ना। हाँ, आप तो इधर उधर नहीं भटकना, हो गया, बहुत कुछ दे दिया, और नोट्स भी है ये। बाद में जाइएगा अपने संसार। आज उन लोग को पहले पढ़ाना था, मैं ग्रुप में मैसेज छोड़ दो तो आएगा 7 बजे ही। कौन ग्रुप में? जनरल ग्रुप में। क्या 7 बजे में? अभी आ जाएगा। आज पहले पढ़ा कि सुबह दिन याद नहीं रहा, इतना काम का लोड रहता है ना, किस किस को देखेंगे, कौन सी किस लोग। तो ये क्या होगा, +-20 होंगे ना। जब 4h माइनस 12 बराबर क्या होंगे, 20 होंगे, तो 4h बराबर क्या होगा, 20 इधर हो जाएगा प्लस क्या होंगे 12, तो 4h बराबर बताओ, 12 32 हुआ है, 32 हुआ 32, तो h बराबर 8। जब 4h माइनस 12 बराबर क्या होगा, माइनस का 20 होगा, तो 4h बराबर माइनस का 20 और प्लस का 12। किस में आएंगे, माइनस में,
होंगे ना, तो पूरा बराबर क्या होंगे माइनस का 8 इसीलिए h बराबर माइनस का 2 2, चूंकि h दूरी है इसीलिए डज नॉट इक्वल टू 2, 2 इसीलिए h बराबर सिर्फ क्या होंगे 8 होगा। तू कैसे काट दोगे आंसर है किसी से नहीं? 2 गो है सर, 8 और माइनस 2 होगा, प्लस माइनस होगा अच्छा ओह ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, होंगे आंसर। मेरे दिमाग में चल रहा था लंब की लंबाई पूछ रहा है, ठीक है। प्लस 2 माइनस 2 अरे कोऑर्डिनेट पूछा है ना, क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो हो सकते हैं कोऑर्डिनेट 2 को, लेकिन लंबाई पूछेगा ना, तू कभी भी नेगेटिव नहीं होता। वो यहाँ समझ लेते नेगेटिव दूरी है, में नेगेटिव समझ में आ गया ना। एक दूरी निकला h बराबर 8, एक दूरी h बराबर क्या निकला माइनस का 2। यदि लंब की लंबाई कहता ना, मार दिया मैसेज अब जाने के लिए, तो कैम के लिए व्हाट्सएप ग्रुप जनरल अथी वाला समझ में आ गया ना, कोनो हाँ, दिक्कत नया नहीं। नहीं कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े छात्र की तरफ से हाँ, आराम बुझा रहा है ना, आराम बुझा रहा है नहीं, कौन हल्का लग रहा है ना, है समझ में आ रहा है ना। हम समझ रहे हैं तुम लोग को ओवरडोज है, फुर्सत नहीं मिलता होगा, इसलिए हम बना देते, नहीं तो हम छापते वपते वाला सवाल गौर नहीं करते। कोनो बात नहीं। ओवरडोज ही दे रहे हैं ना अभी ना, ओवरडोज कहाँ हो रहा, आपको कम हो गया। ओवरडोज है लेकिन उसका पूर्ति करेगा छुट्टी- तब ओवरडोज पता चलेगा। हाँ तब पता, अभी तू पकड़ लिया बात को, तू पकड़ लिया बात को, लेकिन करते नहीं हो। काम नहीं करो ना, कुछ भी काम नहीं मिलेगा घर पर, आराम से जाओ, फिर या पड़ल है, कभी मन हुआ देख लो, कभी मन हुआ छोड़ दिया, कोनो टेंशन काम नहीं। करने से यार पता नहीं चलता यार, काम है रियलिटी सर, लेकिन 7-8 घंटा टाइम मिलता है ना, मेरा उसे समझ में आ गया तुमको, कैलकुलेशन समझ में आ गया ना। वो मैं उसमें भी आप बताना टाइम का कैसे पूरा वो करके। 7-8 घंटा में तू तो खूब पढ़ल लिखल है, जी सर। लोग दूर दूर तक तुम्हारा चर्चा कर रहा है, और इसी बात पर हम लोग क्वेश्चन नंबर मैथ बनवे छी 6 का इस्तेमाल करते हैं। 6 अत्ते सब नहीं होला सब बना दीजिए सर। शिवम को छेनन बना है, एक भी आदमी को, दुओ ने बन, तीनों ने यदि बनाया। एक भी आदमी को नहीं बनेगा तो सब सवाल हम छापेंगे, समांतर एक सबको लेकर चलना है ना, ठीक है, बने छापेंगे। उन्हें बनाया है, हम अपना कर्म जरूर करेंगे। राहुल तो खूब खुश होगा, ये हमेशा रूल नहीं होता है लागू, समझ रहे हो। छोड़ने दीजिए। शिवम बोला रिक्वेस्ट किया इसीलिए और इस कारण से भी देखो, मेरे 2 कारण है बनाने का। पहला कारण नहीं कि तू बना कर नहीं इसलिए बना रहे हैं, हम पॉलिटेक्निक में आता है इसलिए बना रहे, तो नहीं बनाते सवाल हम। तू बात बुझा, इस सवाल पॉलिटेक्निक में इस टाइप से पूछे जाते हैं एग्जाम में, डायरेक्टिव पूछेगा ऑब्जेक्टिव ग्रुप में, समझ रहे हो ना। इस कंसेप्ट इस्तेमाल वहाँ करेंगे, इसलिए हम बता रहे हैं, नहीं तो सवाल नहीं बताते, तू नहीं बनाया या तो अगला चैप्टर की थ्योरी बनना शुरू कर देती, लेकिन सवाल नहीं बना, जो कहता है स्टूडेंट वही बनाते हैं। तू तो बहुत खुश होगा तभी से। समांतर रेखाओं की इसीलिए भरम मत रहना, अगले बार भी नहीं बना पाएंगे तो छोड़ देंगे, नहीं खींच देंगे पकड़ के थ्योरी को, अगला चैप्टर पर टेक्निक में नहीं आता है, बुझा बना के आना। सुतर गया तुमको बैठले बैठल। चलो रेखा दिया है समांतर रेखा 15x प्लस 8y माइनस 34 बराबर क्या दिया है 0। शिवम बताएगा फार्मूला। 15x प्लस 8y प्लस 31 बराबर क्या, स्टेज में छोड़ रहे हैं, बोलेगा नेचुरल कॉल आया थोड़ा सा। समांतर खाना लगता ठीक से नहीं पचा है रात में मेरा। समांतर रेखाओं के बीच से क्या निकालना है, दूरी। चलो बताओ फार्मूला रेखा के बीच से दूरी निकालने का। कौन चीज़ है? दो रेखा के बीच की दूरी, वो होता है सिंपल दूरी निकालने के लिए, वो बोले कि वो सब नहीं बोलते हैं हम, समांतर रेखा के बीच की दूरी पूछ रहे हैं। जो बताए थ्योरी वो बता। x1 हे बाबू अब पूछो तो कह रहा है ना, बोलो पूछो तो लोग बोलो। स्टप्पी मार ले। अच्छा तो ही बोलो। C1 माइनस C2 बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस सिमला सीटू का मोड, हां मोड दीजिए ना। तो अभिष्ट दूरी बराबर कौन चीज बराबर, इस टाइप का पॉलिटेक्निक सवाल क्या होते हैं, खौफ आते हैं, देखे हो सवाल में देखना। अभिष्ट दूरी बराबर C1 माइनस क्या होंगे C2 का मोड अपॉन में a स्क्वायर प्लस क्या होगा b स्क्वायर। देखो इसका C1 कितना है 31, इसका कितना है माइनस का, अच्छा C1 जैसे किसी को लिखो कोनो दिक्कत नहीं, माइनस का 34 है ना। अब बटे में बोलो इसका मोड बटे ए स्क्वायर, दोनों ए बी देखो सेम है, तो 15 का स्क्वायर प्लस क्या होंगे 8 का स्क्वायर। तो बोलो 31 माइनस माइनस प्लस 34, अब बटे 15 गुना, आप 15 स्क्वायर प्राप्त करके बोलो जल्दी से। 225 15 स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर कितने होगा, इसको भी कहने दो। मोड में है 3 नेगेटिव नहीं है 4 1
5 3 3 6 17 17 17 25 5 5 कितना होंगे इसका? 13 5 65 होता है सर, 17 5 नहीं होता। हमको भी ऐसे हुआ था, सेम आपके भी साथ हुआ, मेरे साथ भी बोलो ना, हमारे साथ की तू तो कहा तब लिखे, हम जल्दी पाँच मार नहीं बोले थे सर, हाँ तो छोड़ो ना, यही होगा, समझ में आ गया ना। हम ये क्या होंगे दोनों के बीच का 65 दूरी होंगे, समझ